गणेश जी शिव जी से बोले, क्षमा कीजिए पिताश्री। एक बार गणेश जी ने भगवान शिव जी से कहा कि पिताजी, आप यह चिता भस्म लगाकर मुंडमाला धारण कर अच्छे नहीं लगते। मेरी माता गौरी अपूर्व सुंदरी और आप उनके साथ इस भयंकर रूप में। पिताजी, आप एक बार कृपा करके अपने सुंदर रूप में माता के सम्मुख आएं, जिससे हम आपका असली स्वरूप देख सकें। भगवान शिवजी मुस्कुराए और गणेश जी की बात मान ली। कुछ समय बाद जब शिवजी स्नान करके लौटे तो उनके शरीर पर भस्म नहीं थी। बिखरी जटाएं संवरी हुई, मुंडमाला उतरी हुई थी। सभी देवता, यक्ष, गंधर्व, शिवगण उन्हें अपलक देखते रह गए। वो ऐसा रूप था कि मोहिनी अवतार रूप भी फीका पड़ जाए। भगवान शिव ने अपना यह रूप कभी भी प्रकट नहीं किया था। शिव जी का ऐसा अतुलनीय रूप कि करोड़ों कामदेव को भी मलिन कर रहा था। गणेश जी अपने पिता की इस मनमोहक छवि को देखकर स्तब्ध रह गए और मस्तक झुकाकर बोले, मुझे क्षमा करें पिताजी, परंतु अब आप अपने पूर्व रूप को धारण कर लीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और पूछा, क्यों पुत्र, अभी तो तुमने ही मुझे इस रूप में देखने की इच्छा प्रकट की थी, अब पुनः पूर्व रूप में आने की बात क्यों? गणेश जी ने मस्तक झुकाए हुए ही कहा, क्षमा करें पिताश्री, मेरी माता से सुंदर कोई और दिखे, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। और शिव जी हंसे, अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। पौराणिक ऋषि इस प्रसंग का सार स्पष्ट करते हुए कहते हैं, आज भी ऐसा ही होता है। पिता रुद्र रूप में रहता है क्योंकि उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों और अपने परिवार का रक्षण, उनके मान सम्मान का ख्याल रखना होता है, तो थोड़ा कठोर रहता है। और माँ सौम्य प्यार, लाड, स्नेह उनसे बातचीत करके प्यार देकर उस कठोरता का संतुलन बनाती है। इसलिए सुंदर होता है माँ का स्वरूप। पिता के ऊपर से भी जिम्मेदारियों का बोझ हट जाए तो वो भी सुंदर दिखता है। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।